सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो गाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा था हम एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, चैप्टर नंबर 4 था ना वो हमारा। जी हाँ, हमारा वो चैप्टर नंबर 4 था। तो उसी का आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग डायरेक्शन। टॉपिक का नाम है फाइंडिंग डायरेक्शन। इसके 2 वीडियोस पहले ही आपको दे दिए गए हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वगैरह की वीडियोस आपको मिल चुके हैं। अगर नहीं दिखे तो फटाफट जाइए और उसको देख के खत्म कीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए और अच्छे से हम एक एक टॉपिक को समझते हैं और जानते भी हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ आपको? देख के बताइए क्या दिख रहा है आपको। देख लिया आपने? यहाँ ना एक ना वुडन स्टिक है, उससे ना ये एक ऐसे टांगा हुआ है मैग्नेट। क्यों टांगा हुआ है? यही हमारा डायरेक्शन को फाइंड कर रहा है। यहाँ जो वुडन स्टिक है उसको यहाँ रखा गया है और यहाँ पर एक और बार मैग्नेट टांगा गया है थ्रेड की हेल्प से। ठीक है गाइस, हम फिर क्या किया है, इसको ना ऐसे यहाँ को यहाँ से थप्पड़ नहीं मारा, यहाँ से थप्पड़ नहीं मारा, थोड़े खड़े रहो, शांति से खड़े रहो। ठीक है, ऐसे किया गया इसके साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, तो देखा गया कि हमेशा ये नॉर्थ यानी जो ये वाला पार्ट है वो नॉर्थ जाता है और जो पीछे वाला पार्ट है साउथ जाए। बार बार करके देखा गया, हमेशा यही आ रहा था कि ये वाला पार्ट नॉर्थ जाएगा और ये वाला पार्ट साउथ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, when freely suspended magnet always aligned in north and south direction। जब कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा अलाइन करता है, अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने यहाँ तो ये तो देख लिया कि हमेशा क्या, जब कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा अलाइन करता है नॉर्थ या साउथ में, नॉर्थ और साउथ में करता है। ठीक है, the ends of the magnet that points towards north direction is called the north और the north pole of the magnet। आप इसको ये भी बोला सकते हैं, ये भी बोला सकते हैं, या आपकी चॉइस है, आप उसको क्या बुलाना चाहते हैं। अब इसका मतलब एक बार आप खुद समझ लीजिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ। एक बार दोबारा पढ़ के समझाऊं आपको। The ends of the magnet that points towards north direction is called the north seeking pole or the north pole of the magnet। जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट का एंड है, द पॉइंट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है उसे आप नॉर्थ सीकिंग पोल कह सकते हैं या नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ है साउथ पोल में, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जो साउथ में रहता है उसे आप साउथ सीकिंग पोल कह सकते हैं या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कह सकते हैं। चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का समझाती हूँ। चाहते हैं तो उसको एक और बार समझा दूं, अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ फाइंडिंग डायरेक्शन कैसे है। एक ना वुडन स्टिक ली है, ठीक है, यहाँ ये ना वुडन सी स्टिक है, वुडन स्टिक। ठीक है, यहाँ पर ना आप इसे घर पे करके देखिएगा। ठीक है, आप क्या करना, एक पेंसिल लेना या कोई भी वुडन स्टिक आप भी लेना। ठीक है, उसे आप लोग किसी भी स्टैंड पे या अपने हाथ से पकड़ के ऐसे रखना। ठीक है, और यहाँ थ्रेड बांध देना। ठीक है, यहाँ जो मैग्नेट होगा उसे थोड़ी देर रहने देना। जब वो फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा, यानी उसको कोई यहाँ से नहीं मारेगा, यहाँ से नहीं मारेगा, शांति से वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये वाला जो उसका, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, और आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो ऐसे हम फाइंड डायरेक्शन कर सकते हैं। तो the end of the magnet that points towards north direction is called north seeking pole या north pole of the magnet। ठीक है, the end of the magnet that points towards south direction is called the south seeking pole और south pole of the magnet। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे का लिख के आपको समझाती हूँ। चलिए लिख लिया
आगे समझ लें। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा क्यों होता होगा, हमने ये तो समझ लिया हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो अलाइन करता है, ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है अब ये भी जान लें। बिकॉज अवर अर्थ इज इटसेल्फ लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो खुद ही एक जाइंट मैग्नेट होती है, वो खुद ही जाइंट मैग्नेट होती है। कौन होती है? हमारी अर्थ। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो कैसे होता है, जब ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल होता है तो वो अर्थ का साउथ पोल होता है, और जब ज्योग्राफिकली जब साउथ पोल होता है तो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है। कुछ समझ नहीं आया? जब यहाँ वो फ्रीली सस्पेंड हुआ, ठीक है यार, ठीक है, यहाँ ड्राइंग पे कोई हंसना मत प्लीज, ठीक है। ये था हमारे नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन पहली क्लास में पढ़ा था ना, वही। यहाँ पर क्या हुआ, जब नॉर्थ और साउथ मिले, यानी नॉर्थ एन और एस मिले तो अट्रैक्शन हुआ, इसलिए वो हमेशा नॉर्थ साउथ में अलाइन करती है। और यहाँ जब साउथ और नॉर्थ मिले तो अट्रैक्शन हुआ। समझ आ गया? बहुत ही आसान था ये तो चुटकियों वाला कॉन्सेप्ट था। एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है, चलेगा? अब देखो दोबारा समझा देती हूँ, कुछ को नहीं समझ आया होगा, कुछ थोड़े ज़्यादा सीधे होंगे इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। देखो क्या होता है कि हमने देखा कि हमेशा जो हमारी अर्थ, जो हमारा हम मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ और साउथ में जाता है, ठीक है, इतना पता चल गया। वो क्यों जाता है? बिकॉज आवर अर्थ इज बिकॉज क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो खुद ही एक जाइंट मैग्नेट है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो जब जो हमारा बार मैग्नेट था या जो हमारा मैग्नेट था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों जाता था? जो ज्योग्राफिकली वहां पर जो साउथ पोल होता था और अर्थ का था वो जब ज्योग्राफिकली वो नॉर्थ पोल होता था, यानी यहाँ नॉर्थ पोल होता था, और अर्थ का वो साउथ पोल होता था, इसलिए वो अट्रैक्ट होते थे। और जो यहाँ ज्योग्राफिकली यानी नॉर्थ पोल होता था और वहाँ साउथ पोल होता था, ठीक है। अर्थ का रहता था तब नॉर्थ पोल, हाँ, और यहाँ इसका ये जब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, यहाँ ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए हमेशा वो फ्री जब सस्पेंड होता था नॉर्थ साउथ ऐसा होता था। समझ आ गया कैसा होता था, क्यों होता था? समझ आ गया। अब इसका क्या इस्तेमाल हुआ, अब इसे पढ़ लेते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का पढ़ा देती हूँ। समझ आ रहा है ना? चलिए अब आगे की कहानी जानते हैं, ठीक है। देखिए अब हम सीखेंगे कंपास चलो मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ बताती हूँ। आपने ना ये कंपास देखा है, जो डायरेक्शन फाइंड की ना हमने कहा उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ना पुराने जमाने के लोग ना टाइम क्या डायरेक्शन देखने के लिए ये कंपास का इस्तेमाल करते थे। कंपास, ठीक है, नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, बड़ा घटिया है कंपास। आपने ऑगी एंड कॉकरोच देखा है? ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा। उसमें एक एपिसोड आया था, ऑगी और जैक बने हैं वास्को डिगामा के मामा, ठीक है। उसने जो जैक था उसने ले रखा था कंपास, वो शिप में कुछ सोना वगैरह ढूंढने जा रहे थे, तब लिया था उसने कंपास, ठीक है। तो वो कंपास अब आपको याद रहेगा कंपास क्या था, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन फाइंड की जाती है। और कैसे फाइंड की जाती है? उसमें ना ऐसी निडल होती है, वो मैग्नेटिक निडल होती है। वो निडल मैग्नेट की नहीं होती, वो मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे मैग्नेट आप भी घर पे बना सकते हैं। हाँ, जैसे ये है, ये ना एकदम पतली सी वुडन रहती है ना, ऐसी पतली सी लकड़ी रहती है, उसी पे लगा दिया जाता है और ये मैग्नेट बनी रहती है। तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डाल करती है, तो पता चल जाता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो यही कंपास है, उससे हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। पता चल गया आपको डायरेक्शन, कंपास के बारे में भी दीदी हमको पता चल गया, ठीक है। अब कंपास भी खुद बना सकते हैं। हाँ, कंपास भी
अगले लेक्चर में हम वो भी सीखेंगे कैसे मैग्नेट बनाते हैं, कैसे कंपास बनाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करना कर लो। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन टाइम करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करेंगे। चलो 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 चलो, क्वेश्चन टाइम। ठीक है, आपका ये छोटा सा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नहीं, होमवर्क भी नहीं, अभी क्लास वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका समय शुरू होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं यहाँ 10 तक गिनूंगी, उसके बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगी, और मैं ऐसे चलती नहीं रहूंगी, मेरे को आपको दिक्कत होगी ना, फिर कई लोग के आंसर गलत हो जाएंगे तो मेरे पे नाम लगा देंगे। वैसे सबके, कई लोगों के या किसी के नहीं होने चाहिए। इतने अच्छे से समझाया है ना, लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, समय समाप्त। A freely suspended bar magnet always come to rest in which direction? तो आंसर है ईस्ट वेस्ट, ना 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 ना, आंसर बी नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फटाफट इसे भी पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए, और कितने लोग के सही गए वो भी बताना। ठीक है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। आंसर है कंपास। बताया था ना, ऑगी और जैक बने थे वास्को डी गामा के मामा। ठीक है, कंपास। थर्मोमीटर तो किसी ने टिक कर दिया, या माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, और अच्छा लगा वो भी बताइएगा। तो मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अच्छी सी बात बताने वाली हूँ। ठीक है, कई लोगों को ना लगता होगा मैं ना कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ना ये पढ़ पा रहा हूँ ना वो पढ़ पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सारा समय बर्बाद जा रहा है, मैं क्या करूँ। आप ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ठीक है, आप क्या करना है ना, रात में सोने से पहले एक ना 5 चीज़ों की, सिर्फ 5 चीज़ों की लिस्ट बनाना। ठीक है, जैसे मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, 5 चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई, उसमें जितनी चीज़ आप कर लेना उसमें टिक लगा देना। हाँ, आपने 2-3 चीज़ें कर ली, ठीक है, फिर आपने देखा अरे ये 3 चीज़ें कैसे रह गई, मैं तो सिर्फ 2 ही कर पाया, मैंने क्या ऐसा, या मैंने लगता है मुझे, मैंने ना अपने दोस्त से बात कर लिया इसलिए मेरा इतना टाइम बर्बाद गया, या मैंने टीवी देख लिया इतना टाइम इसलिए मेरा टाइम बर्बाद गया। इससे आपको ये पता चल जाएगा आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ आपको टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे आपका ये जो आपने छोड़ दिए वो हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू एंड टेक केयर।